मैंने देखा, फिर मुझे दुख हुआ, संसार से ऊब गया, तो मैंने सोचा कि अपने मन को तसल्ली देने के लिए मैं वृंदावन चला। वृंदावन जा रहा था तो रास्ता में मुझे एक युवती, नव युवती महिला दिखाई दी। तो मुझे आगे बैठी दिखाई दी तो मैं दूर होकर निकला, रास्ता को बदल दिया। और नारद जी बताना चाहते हैं कि कोई महिला सामने बैठी है एकांत में, और भला आदमी उधर जा रहा है और अपनी भलाई चाहे, पता नहीं वो कौन से मूड में बैठी है। भला आदमी अपनी भलाई चाहे तो उस रास्ता को बदल के दूसरी मेड़े निकल जाएगा तो ठीक रहेगा। नारद जी कहते हैं कि मैं जा रहा था, मुझे सामने एक देवी दिखाई दी तो मैंने रास्ता बदल दिया। तो आवाज आई, अरे महात्मा जी जरा मेरी एक बात सुनो। महिला ने आवाज लगाई तो मैं उन देवी के पास गया। मैंने, देवी राधे राधे, आपका क्या नाम है? वो देवी कहती है, बाबा मेरा नाम भक्ति है। बोले आपका नाम भक्ति है? बोले हाँ। वहीं दो वृद्ध पुरुष पड़े थे मूर्छ। मैंने पूछा देवी ये कौन है? तो भक्ति माँ ने कहा कि ये मेरे दो बेटा, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम बेरा है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुम्हारे बेटा नहीं है? बोले क्यों? बोले तुम जवान हो, ये बूढ़े हैं। कोई 25-30 वर्ष की महिला और दो डोमरा पड़े और 60-60 वर्ष के कह के ये मेरे बेटा है। 25 वर्ष की महिला, दो वृद्ध पुरुष हो, उनसे कह के ये मेरे बेटा है, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। बोले अरे तुम 25 वर्ष के, ये 60 वर्ष के, ये तुम्हारे बेटा कैसे लग हो सकते हैं? ऐसा हो रहा है। भक्ति माता कह रही पता नहीं ये मेरे बेटा है, ये बूढ़े हो गए, मैं इनकी माँ हूँ, मैं युवा हूँ, जवान। ऐसा हो रहा है कलयुग में। क्यों हो रहा है? माता पिता ने तो अच्छा भोजन खाया, सादा भोजन, उच्च विचार का अच्छा जीवन जिया। अब बेटा पैदा होता है बाद में और नशा उसकी हड्डी में पहले से आ जाता है। जरा ध्यान दे, 15 वर्ष का होता है, धीरे धीरे गोल्ड मोर, सुपारी, मसाले ये खाता है, और जब आंख दिखाने लायक हो जाता है माता पिता को, अपनी बोतल फोड़ता है। अब 40 वर्ष तक पीता है, 40 वर्ष में हिला के डाल देंगे, वहां बुढ़ापा आएगा माता पिता के सामने, और आज औलाद की फेफड़ा करेंगे। असली चली गई, चलिए हॉस्पिटल में। अब देखिए माता पिता बेटा को पकड़ के ले जा रहे हैं, टीबी हो गई, अब वो क्या करें बेचारे? तो माता पिता ले जा रहे हैं खींच को इलाज के लिए। ये कलयुग का प्रभाव है। नारद जी से कह रही भक्ति माता, प्रभु क्या हुआ, मैं इनकी माँ हूँ तो मैं युवा हूँ और ये मेरे बेटा है, ये बूढ़े हो गए। तो नारद जी कहते हैं संतादिक ऋषियों से कि मैंने ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए, उन्हें जगाने के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण किया। तो अब आकाशवाणी हुई कि नारद जी कोई सत्कर्म करो। तो अब मैं क्या सत्कर्म करूंगा भैया तुम बताओ? तो कहते हैं संत ऋषि नारद जी से कि सत्कर्म सूचको उन्होंने ज्ञान यज्ञ सुमतो बधई श्रीमद् भागवत आलाप सतम गीत सुकाम देवी। उन्हें भागवत की कथा सुना दो, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है उनकी मूर्छा दूर करने का। बोले भागवत क्या कर देगी, मैंने तो बहुत वेद मंत्रों का उच्चारण किया। बोले नारद जी आप जानते हैं वेद क्या है और भागवत क्या है? बोले हम बताएं कि वेद है वृक्ष, जब तक पेड़ नहीं होगा तब तक फल नहीं आएगा। तो वृक्ष है, वेद है वृक्ष, और वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत महापुराण। तो देखो फल में गुठली भी होती है। श्लोक कह रहा है निगम कल्पतरोर गलतम फलम, निगम कल्पतरोर गलतम। निगम यानी वेद, वेद रूपी वृक्ष का गलतम यानी पका हुआ फल। एक फल तो कार्बेट के द्वारा पाद में देके पकाया जाता है, लेकिन गलतम ये तो पेड़ का ही पका हुआ फल है। गलतम फलम, गलतम कहते हैं पेड़ पे ही जिसका नार टूट जाए उसे गलतम, गला हुआ पका हुआ फल कहते हैं। तो ये भागवत रूपी जो फल है मेरे भाई बहन, पेड़ का ही पका हुआ है। अब देखिए फल में तो गुठली भी होती है, किसी में छिलका भी होता है। तो कोई फल खाया जाता है, कोई चूसा जाता है जैसे आम आम, लेकिन ये अजीब फल है, न तो इसे खाने के लिए कहा है और न चूसने के लिए कहा है। ये अजीब फल है, इसे पीने के पेबत भागवत रसमालयम मोहरो रसिका वो भी भाग।
इसे पीने के लिए कहा है, न चूसने के लिए, न खाने के लिए, पीने के लिए कहा है। रसिक लोग इस भागवत रूपी फल का पान करें, न गुठली है न छिलका है, इसमें तो एकदम अमृत भरा हुआ है। बोले ठीक है, कहाँ? बोले चले हरिद्वार। उत्तरांचल उत्तराखंड से चल के हरिद्वार आनंद वन में आए। गंगा किनारे एक व्यास मंच बनाया। शनक सनंदन सनातन संत कुमार विराजमान होते हैं। सामने आसन डाल दिया, ज्ञान वैराग्य भक्ति और नारद। यहाँ नारद जी ने एक प्रश्न किया है कि भगवान मैं कोई तर्क नहीं करना चाहता, क्योंकि शास्त्र के प्रति तर्क नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं जानकारी के लिए एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले कहिए कि कोई व्यक्ति आत्म कल्याण अपना तपस्या के द्वारा कर लेता है, कोई तीर्थ यात्रा के द्वारा, कोई कथा भागवत के माध्यम से, कोई अष्टांग योग के द्वारा, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने के माध्यम से। लेकिन यह संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कैसे हैं? श्लोक कह रहा है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा लगे रहे। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद प्रेत योनि मिलती है, तो उस प्रेत योनि से छुटकारा पाने का कोई भागवत में साधन है कि वो प्रेत का भी उद्धार हो जाए? तो नारद जी से कहा है सनकादिक ऋषियों ने, नारद जी हाँ, कि यदि वो प्रेत आत्मा भी नियमित रूप से कथा सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। बोले कोई भागवत में प्रमाण है? बोले है। क्या है? बोले सुनो। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि तुंग भद्रा तटे पूर्व उत्तम यत् प्रणा स्वधर्मेण सत्कर्म तत्परहा। तुंग भद्रा नदी के किनारे। अब तुंग भद्रा किसे कहते हैं? भद्रा कहते हैं कल्याण करने वाली नदी को भद्रा कहा है। तुंग भद्रा नदी के किनारे एक सुंदर गांव था, उस गांव का नाम था उत्तम नगर। सभी वर्णों के लोग रहते हैं। उसी गांव में एक पंडित जी रहते हैं, पंडित जी का नाम है आत्मदेव। अब आत्मदेव किसे कहते हैं? मैं भी आत्मदेव हूँ और आप भी आत्मदेव हो। जो अपनी आत्माओं में देव तत्व का दर्शन करे, यानी अपनी आत्मा को देव माने, वही आत्मदेव है। पंडित जी का नाम है आत्मदेव, और जो उनकी जो पंडितानी थी उनका नाम था धुंधुली देवी। यथा नाम तथा गुण। पंडित जी का बेटा बेटी कोई घर में नहीं था। पंडितानी में एक गुण बहुत अच्छा है। और कैसा गुण है? ये गुण उसी महिला में आएगा जिसके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा हो जाएगी। ये पंडितानी में जो गुण है ये उसी नारी के अंदर आएगा जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो जाएगी। अब कैसा गुण है ये भी देख ले कि 40 गांव की पंडिताई है, तो पंडित जी तो सुबह ही चले जाते ले पोती पत्थर। अब पंडितानी रह गई घर में, बेटा बेटी तो कोई था ही नहीं, तो मन पे आया सो तो बना के खाया। अब पंडितानी घर में से निकली तो कबू जा पड़ोसी से लड़ाई। ए बेटी, ए गुड़िया, अब पंडितानी का क्या काम है? पंडितानी घर में से निकली, कभी या पड़ोसी से लड़ाई, कभी या पड़ोसी से झगड़ा। अब शाम के 4 बज गए, पंडितानी ने जाना कब तो पंडित जी आ रहे होंगे, तो दरवाजे में हाथ जोड़े खड़ी मिली। क्यों? दिखावा कर रही है कि पंडित जी की नजर में ये बात रहे, पहले सती अनसुईया और दूसरा नंबर अब मेरी पंडितानी। अब ऐसी पूजा से क्या कहोगे कि भावना श्रेष्ठ नहीं है, क्रिया अच्छी नहीं है, विचार वाणी ठीक नहीं है। यानी हम किसी के मोहल्ला में गए तो कह रहे राम राम सा, तो अंदर से सोच रहे मेरी गली में आवे हो तब तो बता रहे, यानी मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसी पूजा से भगवान कहते हैं कि मैं तो तेरे दादा को परदादा हूँ, मुँह ते कांच फाइले गो। अरे ये दिखावा मती करे, ढोंग मती बनावे, मुंह में राम बगल में छुरी। क्या कहा भगवान ने? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
नवावा निर्मल मन जन सोहि पावा कोई कपट छल नवावा निर्मल मन जन सोहि पावा कोई कपट छल छेद नवावा। दिखावा मत ही करो। अब तो पंडित जी के घर में एक दिन पड़ोसी आ गए, एकत्र तो होकर के गांव वाले। तो देखे एक बात बताऊं, बढ़िया पड़ोसी भी गोविंद की कृपा से मिलते, अच्छे पड़ोसी भी प्रारब्ध से पूर्व जन्म के संस्कार ठाकुर जी की कृपा से मिलते हैं। और कुछ ज्यादा बढ़िया मिल गए तो आगर नहीं तो खीरागढ़ तो पहुंचा ही देंगे कभी कभी। ज्यादा बढ़िया पड़ोसी, हाँ पड़ोसियों का आना जाना शुरू हुआ। पड़ोसी कहते हैं पंडित जी बोले हाँ आपके घर में तुलसा का दरबा नहीं है, एक पेड़ सूखा खड़ा है। बोले है तो ये तो सूखा है पंडित जी। बोले भाई सेवा तो करता हूँ, पता नहीं ये तुलसा का दरबा सूख जाता है। पंडित जी के घर में एक गाय है, 12 वर्ष हो गए, बछड़ा बछिया कुछ नहीं दिया। गांव वाले बोले पंडित जी आप गाय की सेवा ढंग से नहीं करते हो, क्यों? बोले कई वर्ष हो गए और ये गाय बांझ हो गई। बोले पता नहीं भाई सेवा तो करता हूँ, ये गाय भी बांझ हो गई। बोले पंडित जी हम समझ गए क्या कि आप पापी हो। गांव वाले बोले तुम पापी हो। पंडित जी बोले भाई मैंने क्या पाप किया, मैं क्यों पापी हूँ? बोले पहला पाप तो तुम्हारा यही है कि आपके घर में कोई बेटा बेटी नहीं है, इस निसंतान हो, इस पाप के कारण तुम्हारे घर में गाय बांझ हो गई, तुलसा का पेड़ सूख जाता है। पंडित जी शोक समुद्र में डूब गए और घर छोड़ दिया। बोले महात्मा जी ने देखा कि ये कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है पर दुखी है। महात्मा जी बोले अरे पंडित जी, बोले हाँ कथम रोदेश विप्र तुम काते चिंता बलियसी, मैं आपके दुख का कारण जान सकता हूँ? पंडित जी बोले क्या बताऊं? महात्मा जी बोले हाँ बताओ कि मैंने पहले जन्म में कोई पाप किया है, उसका फल मुझे मिल रहा है। क्यों? कि मेरे घर में गाय बांझ हो गई, मेरे घर में तुलसा का पेड़वा सूख जाता है। कारण? बोले कारण ये कि मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है। महात्मा जी बोले अरे पंडित जी बोला तो तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा हो गई। बोले कैसे? कि ऐसे कि यदि तुम्हारे बेटा पैदा हो जाता तो ये समझ लेते थोड़ी कृपा हो गई, और यदि नहीं हुआ बालक तो विशेष कृपा होगी। बोले कैसे? बोले ऐसे कि यदि बेटा पैदा घर में नहीं होता है तुम 10-5 वर्ष रोते हैं, बेटा पैदा नहीं होता है तो 10-5 वर्ष रोते हैं, रोना छोड़ देते हैं कि भाग्य में नहीं था किसके लिए रोए। हाँ पैदा हो जाए और थोड़ा बड़ा हो जाए और फिर मर जाए तो फिर 10-5 वर्ष रोते हैं, फिर सोच लेते हैं अरे अपना होता तो रहता किसके लिए रोए, रोना छोड़ देते हैं। हाँ बेटा पैदा हो जाए और पैदा होके यदि वो जवान हो जाए और बड़ा होके फिर वो दुष्ट नालायक निकल जाए तो तब तक टटरी पे धर जाओगे, तब तक वो दुष्ट बेटा रुलाएगा कि नहीं रुलाएगा? श्लोक कह रहा है कि कुग्राम वासे कुलहीन सेवा को भोजनम च क्रोध मुखी भार्या मूर्खो पुत्रो विधवाच कन्या बिना अग्निना सद प्रधान पे कायम। दुष्टों की नगरी में रह के सुख नहीं मिल सकता, कुलहीन की सेवा से सुख नहीं मिल सकता। क्रोधमुखी भार्या दुष्टिया पत्नी हो, चैन से नहीं बैठने देगी घर में। बेटी का विवाह कर दिया, विवाह होते ही बारी अवस्था में बेटी विधवा हो जाए, दुष्ट बेटा निकल जाए नालायक, तो घर का जो मुखिया है उसके लिए चिता की कोई जरूरत नहीं है, वो बिना अग्नि के हमेशा जलता रहेगा। पंडित जी किसके लिए सोच में पड़े हो? और एक बात कर दूं? बोले हाँ कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता पाप सब एव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगद्यते। यदि तुम्हें बेटा की जरूरत है
तो मेरे ठाकुर जी को अपना पुत्र मानो। संसारी बेटा धोखा दे जाएगा आपको, लेकिन गोविंद धोखा नहीं देगा, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जैसे आपका गांव है, ऐसे वो एक मंदिर था, उस मंदिर पे एक महात्मा जी रहते, वृद्ध हो गए। गांव वाले कभी कभी बैठते उनके पास, तो चर्चा होती, बाबा आपकी जन्मभूमि कहाँ है, आपका कोई घर कुटुंब परिवार में है, हम वहां खबर भेज देंगे। महात्मा ये भी बात कहते हैं, हाँ मेरा एक बेटा है और मेरे कोई नहीं। अचानक उनका शरीर शांत हो गया। अब गांव वाले उठा के ले गए, कौन दाह संस्कार करेगा? गांव वाले बोले 5 लोग मिलके कर दो। दाह संस्कार की तैयारी हो रही थी, तब तक सामने से एक नौजवान बालक 16 वर्ष की आयु और हाथ में बाल्टी पानी वो लेके चला रहा है। उसने आवाज लगाई, जरा ठहर जाओ। वो शमशान में आया, लोग पूछने लगे गांव वाले, आप कौन हो? वो बालक बोला, मैं इनका बेटा हूं। बोले इनके बेटा था? बोले हाँ मैं इकलौता बेटा हूं। गांव वाले बोले हाँ ये कहते रहते महात्मा जी मेरा एक पुत्र है। तो बोले मुझे पता चल गया था, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है तो मैं आया। तो उसने अपने हाथ से महात्मा जी को स्नान कराए, संस्कार किया। गांव वाले बातें कर रहे थे, वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। वो बालक कोई और नहीं था मेरे भाई बहन। गांव वाले कहते हैं वो बालक कहाँ है? तो वो बालक कोई और नहीं था, वो मेरा गोपाल ही था। क्योंकि महात्मा जी ने सारा जीवन बालक मान के ही गोविंद की सेवा की। तो मेरे प्यारे अंत समय पे मेरे ठाकुर जी बालक बन के ही आए। तो जैसे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज कह रहे हैं कि महात्मा जी ने कहा पंडित जी से कि तुम गोविंद को अपना बेटा। पंडित जी मैंने तुम्हारे भाग्य की रेखा देख रखी है, एक जन्म क्या 7 जन्म तुम्हारे भाग्य में वो बेटा का सुख नहीं लिखा है। पंडित जी मरने के लिए तैयार हो गए, वे मैं इसमें नदी में गिर के मर जाऊंगा। महात्मा जी ने एक झोली में से फल निकाल के दे दिया, ये लो पंडितानी को खिला दिया। बोले फिर? बोले तुम्हारे घर में भक्त बेटा पैदा हो। फल लेके आ गया, धुंधली को दिया, धुंधली ने फल धर दिया। पंडित जी चले गए कथा करने के लिए। तब तक पंडित जी की साली आ गई, तो पंडितानी रोने लगी। धुंधली की बहन ने पूछा क्यों रो रही हो? बोले बहन मैं कितने आनंद में हूँ, 25 वर्ष विवाह है, न बेटा और न बेटी। अब ये पंडित जी कहीं से फल ले आए, बेटा पैदा होगा, प्रसव समय पर पीड़ा होती है, मैं सहन नहीं कर सकती। कहीं सुखदेव जी की तरह पेट में ही 12 वर्ष के लिए वो बैठा रहा, तो कहीं प्राणों से हाथ न धोने पड़े। और या गांव में कहीं डकैतों का आक्रमण हुआ, सारे गांव वाले भाग जाएंगे, मैं गर्भस्थ शिशु को लेकर भाग भी नहीं सकती। यानी धुंधली कौन है? बुद्धि। यानी संकल्प विकल्प करने वाली बुद्धि हमारी धुंधली है। बहन बोली यही तो ठाकुर जी की उल्टी लीला है। बोले क्या? कि देख तेरे तो धन की कोई कमी ना, पर बेटा बेटी को ना, और दुनिया की गरीबी मेरे घर में पटक दे तो 8 बेटा पैदा है। तू एक काम कर। बोले हाँ मेरा पति लालची है और मेरा कोई बालक होने वाला है, मेरे पुत्र पैदा हो जाएगा, मैं छुप के तेरे घर पहुंचा दूंगी, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना। हाँ तू कह देना पंडित जी से बालक मैंने जन्म दिया है, पढ़ा दिया पंडितानी ने, ठीक है। तो कि फल को क्या करूं? तो फल वो गाय बंदी उसको खिला देना। अब जरा ध्यान देंगे, मैं कथा को दूसरी तरफ ले चलता हूँ। आत्मदेव कौन है? जीवात्मा। पंडितानी है धुंधली कौन है? बुद्धि। संत ने जो फल दिया वो क्या है? विवेक। संत ने जो फल दिया वो क्या है? विवेक। तो संतों के द्वारा दिया हुआ विवेक रूपी फल हमारी बुद्धि को पसंद नहीं है। फल किसे खिलाया? गाय को। गो माने गाय, गो माने इंद्री।
गो माने गाय, गो माने इंद्री। संतों के द्वारा दिया हुआ विवेक रूपी फल हमारी बुद्धि को पसंद नहीं है, वो इंद्रियों को खिलाया। अब जरा ध्यान दें, जो आंखों ने चाहा वो देखा, कानों ने चाहा वो सुना, जीभ ने मांगा वो खाया, पैरों ने चाह चल के गए, हाथों ने चाहा वो किया। तो इंद्रियों का लालन पालन हम जीवन भर करते रहे तो ऐसे बेसही जीव को बुढ़ापे में सिवाय रोने के दूसरी वस्तु हाथ नहीं लगेगी। जो बेसों का लालन पालन करते रहे 60 वर्ष, बुढ़ापे में सिवाय रोने के कुछ हाथ नहीं लगेगा। समय आने पर बहन ने पुत्र को जन्म दिया, छुप के धुंधली के घर में भेज दिया। पंडित जी की भागवत कह रहे, पंडितानी ने खबर भेज दी, बेटा पैदा हुआ। पंडित जी को बड़ा सुख मिला। पंडित जी घर आ गए। 3 महीना बीतने पर गाय ने एक मनुष्यकार बालक को, पंडित जी अपने जब गौशाला में गए हैं तो देखा कि सूर्य के समान तेजस्वी क्रांति छटक रही है। तो गाय के नीचे एक बालक खड़ा था। 3 महीना बीतने पर पंडित जी ने वो बालक को उठा। बालक के चेहरा पर मुस्कान है, घुंघराली केस है। इतना ही फर्क है कि उस बालक के कान शंख जैसे गोल गोल गाय। देख करके मेरे प्यारे पंडित जी उस बालक को घर ले आए। अब गांव वालों को पता चला, कहते हैं पता नहीं मनुष्य का भाग्य कब उदय हो जाए। 40 वर्ष बाद पंडितानी का बेटा पैदा हुआ, और पंडितानी का बेटा पैदा हुआ तो गाय के बछड़ा होना था, सो बालक पैदा हुआ। पंडित जी ने कहा नामकरण कर दूं इनको। तो दोनों सामने बालक बैठा ले। अब पंडित जी सोच रहे हैं कि हमारा नाम है आत्मदेव, तो बेटा का नाम धर दे परमात्मा देव। लेकिन पंडितानी तो करकसा थी, बोले तुम बड़े होशियारों का है, जन्म मैंने दे हुए, पालन पोषण मैं कर रही हूँ, परेशानी मैं उठा रही हूँ, और नाम तो अपनी हेडिंग दे रहे हो। बोले तो क्या करें, मेरा नाम दीजिए। क्या करें, मेरा नाम है धुंधली देवी, तो मेरे बेटा का नाम धर दो धुंधकारी। पंडित जी ने कही चलो घर की लड़ाई तो मिटे। और कैसे मिटे भाई, घर में कलह है तो एक ही चीज है कि या तो घर की पत्नी तुम्हारी बात माने तो झगड़ा मिट सकता है, तो भैया पत्नी नहीं माने तो अब तुम मान लीजिए। शास्त्र तो कह रहे हो कि पत्नी ये माननी चाहिए पति की बात, पर अब जे हमारे देता है दे सके यूं कह रहे कि नहीं, अब जे नहीं माने नहीं, अब तुम जिनकी मानो चाहिए कछु उल्टा सीधा कुछ भी करें हो कहें तो भैया अब मुंह पे कहनी पड़ेगी कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। जे नहीं माने तो अब तुम मान लीजिए तो घर में शांति रहेगी। पंड धर दिया गोकर्ण कान गाय जैसे, लेकिन आगे क्या कहा है कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी माखल। जो गाय के द्वारा बालक पैदा हुआ वो संत बना, और जो भाड़े को घर में आए किराए को वो दुष्ट निकले। दुष्ट क्यों निकला, सीधा सा मतलब है कि जिस घर में इकलौता बेटा हो उस घर में माता पिता को बड़ा सावधानी से रहना चाहिए। एक बेटा के बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वैसे ऐसा नहीं कि सभी बिगड़ जाएं, वैसे तो एक ही चंद्रमा आकाश को प्रकाश कर देता है, लाखों तारागण नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बेटा जिस घर में हो वहां सावधान रहना चाहिए माता पिता को। वो कांच की गोली होती है, बच्चे खेलते क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ, अड्डा। बालक खेलने लग जाए तो समझ लो कि तैयारी हो रही है, यही डांट देना चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि बालक के प्रथम गुरु माता पिता, माता बैरी पिता शत्रु, जोन बालो बांटते तेन सो बने सभा मध्य अंश मध्य वकोयता। जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं वो माता पिता सबसे बड़े शत्रु दुश्मन उस बालक के होते हैं। यही पंडित जी से गलती हो गई। पंडित जी तो रहे कथा भागवत में सब आदमी प्यारा हुए, लेकिन अपने उसे ज्यादा बहन को बेटा प्यारा होता है। आए कि कितना मौसी
अपने उते ज्यादा। तो पंडित जी तो जान रहे हैं कि ये धंधकारी मेरा हो, पर मैया तो जान रही है कि मेरी बहन को है। तो 50 मांगे 150 मिले खर्चा के, पर ये नहीं पूछा कि तू खा जा रहा है ये पैसे लेके। कुसंग में मांस मदिरा का सेवन, जुआ सट्टे का व्यापार, वैश्याओं के यहाँ आना जाना प्रारंभ हो गया। जब धन बर्बाद भयो, बेटा जवान हुआ 20 वर्ष का, अब मैया कह रही है ये धन बर्बाद करने के लिए तो नहीं है। और शास्त्र कह रहा है, अब 20 वर्ष में पूछा है, शास्त्र कह रहा है कि 5 वर्ष का बालक हो तब तक लाड़ प्यार करे, और 5 वर्ष से उम्र ऊपर जाए तो नारियल में जाए, कठोर हो जाए ऊपर से बालक के लिए, भक्ति मार्ग की तरफ मोड़ देना चाहिए। और 16 वर्ष से पुत्र मित्र पदाचरितम, जब 16 वर्ष का बालक हो जाए कंधा की बराबरी का, तो पुत्र नहीं अपना मित्र मान लेना चाहिए। और 16 वर्ष तक तो कुछ कही नहीं। अब 20 वर्ष को है, अब तो डांटोगे तो कह देगो चुपचाप बैठे रहो, हम जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, तुम्हें कहाँ पता हो कि कहाँ होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई बुढ़ापे में, हाँ घड़ी करके कोने में डाल देगा। जब बेटा जवान हुआ, धन बर्बाद किया, अब मैया पूछ रही है बेटा ये पिताजी ने जो धन कमाया है कथा भागवत में ये बर्बाद करने के लिए थोड़े ही है। बेटा बोला दे रही है कि जल्दी लुहाटी से खबर ले जाती है। और लुहाटी जानता ना जानता, भट्टी में लकड़ियां लगी हुई, आधी जल रही हो आधी हुई बगैर जली बातें कहते हैं चेहला, और शास्त्र में बातें कहते हैं लुहाटी लड्डू कह रहे हो अपना बेटा जल तो चेहला पीठ में देंगो ना खाए। हाँ मैया ने सोच ली कि आज कह रहे हो और कल पीठ में भड़को करे। तो मकरी देखिए जाल बनावती है, कौन की काज बनावती है अपने ले बढ़िया। सूरत गुजरात के मील फील है, ऐसो बढ़िया जाल मकरी बना के तैयार करते हैं। वो फिर का बनाए के बाई में फंस के मर जाती, प्राण देती है। तो ऐसे ही ये देवी आप नहीं जी कथा में आई है नहीं, ये अपने लिए जाल बनाती है। और जाल बना के तैयार कर लो, अब निकलवे को जगह ना, तो अब क्या करें, बस 2 ही काम है, या तो दरवाजे पे कुआ और के मिट्टी को तेल। तो कुआ तो मिट गए, बाकी जगह पे घर में पंखा लगी है, यह इनका रजंट है मेरे प्यारे। या तो कुआ देखेंगे मिट्टी का तेल घर में, या पंखा पे लटकेंगे, 2 ही काम है मेरे भाई बहन। मैया ने जाना कि आज तो बेटा कह रहा है और कल पीठ में मारे वो, रात में जाके कुआ में पंडितानी किसक पड़ी गोविंद है नमो नमः हो गई। पंडित जी को पता चला, पंडित जी सुबह ही रोने लगे। लेकिन गाय के द्वारा जो बालक पैदा हुआ गोकर्ण, कहने लगे पिताजी क्यों रो रहे हो। पिताजी कहते हैं बेटा मेरा कैसा घर था मंदिर जैसा, लेकिन मेरे बेटा ने इसे नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह मांस के टुकड़ा हड्डी फेंक रहे, बोतलें पड़ी हैं, मैं ये घर में कैसे रहूं भाई, ये गंगा छोड़ के चला जाऊं तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से घर बना के तैयार करो है, छोड़ो न जा रहो। वो करने का पिताजी हाँ ये घर तुम्हारा है। बोले तो किसका है। अरे घर की तो बात छोड़ दो, ये शरीर भी तुम्हारा है क्या कथा में बैठे मेरे भाई है, शरीर तुम्हारा है। ये तुम्हारा है तो कहोगे बाल झड़ रहे हो तो कहना है वो खड़ मन जाना, देखे ये बाल बात माने वो झड़ने से। कहा कि दांत हिल रहे हो कहना, मैं कहूँ तब तक हिल मन जाना, देखे ये दांत माने वो अपना ही है। बताइए ये शरीर का एक रोम बाल हमारी बात नहीं मान सकता, तो ये चीतगाम हमारा कैसा हो सकता है। और दिखाई दे कि ये मेरा है तो जरा आंख बंद कर लो 1 मिनट के लिए, फिर देखो ये पंडाल पंडित ढोलक बाजे ये कैसे दिख रहे हैं। आंख बंद करके देखना, एक ही आवाज आएगी, कौन सी कि चले उड़ चले हंसा अमर लोक दुनिया में तेरा
एक पिंड है और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ये गीदड़ कुत्तों का भोजन है। पशु मर जाता फेंक देते, क्या होता? गीदड़ कुत्ते खाते हैं। यदि मनुष्य शरीर का संस्कार न किया जाए दाह और फेंक दिया जाए तो इसका क्या होगा? गीदड़ कुत्ते इसे खाएंगे। हाड़ मांस देह अस्त मांस और रुधिरे, ये तो हाड़ मांस और उधर का पिंड है। ममता की बस ये अपना दिखाई दे रहा है। पिताजी किसके झंझट में पड़े हो, बेटा का सत्संग मिला, 1 मिनट में बैराग आया, आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। अब गोकर्ण जी ने सोचा कि मैया कुआं में शांत हो गई, पिताजी वन में चले गए, हम ही क्या करेंगे। लयो कमंडल गोकर्ण जी घर से निकल गए। अब अकेले धुंधकारी महाराज रह गए, सोचने लगे जी बढ़िया कटकट मिट गई। अरे कबू भैया डांटते, कबू मैया, कबू बाप, अब कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अब तो चाबी अपने हाथ में। आगे से महाराज अब तक तो वैश्याओं के घर जाता था, अब 5 वैश्याओं को लाके अपने ही घर में रख और चोरी डकैती करने लगा। पापी व्यक्ति पूरी आयु जी नहीं सकता, पाप करने से आयु घट जाती है। एक दिन यम के आगे दूत मेरे प्यारे वैश्या सोचने लगी कि ये तो पापी है, मारा जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी तो संपत्ति को छीन लेगी, हम ही मार दें। तो सोते हुए धुंधकारी को बांध दिया रस्सी से, पर वो मरता नहीं है। अब अंगारे जलाए, कंडे जला के उसके मुंह पे डाले, मार डाला और घर में गड्ढा बना के दबा दिया। वैश्या संपत्ति को लेके चली गई। अब धुंधकारी महाराज प्रेत बन गए। प्रेत के मुंह नहीं होता है, आंखें नहीं होती हैं, कान नहीं होते हैं, हाथ पैर नहीं, अब क्या होता है? एक सुई की नोक होती है, सुई की नोक के बराबर एक छिद्र होता है। अब बताइए हमारे दोनों दरवाजे शरीर में, तो जाको नहीं उससे कितनी पीड़ा होगी, लेकिन कर्म का हो प्रेत बन गए। बड़े गोकर्ण को पता चल गया कि भैया की मृत्यु हो गई। सो गया तीर्थ में जाकर के पिंड दान किया गोकर्ण। एक दिन अपने घर आ गए, सो गोकर्ण जी बैठे और माला फेर रहे, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृत संयमी। अंधेरी रात्रि में दुनिया सोती है, जो संयमी पुरुष है वो भगवान का भजन करते हैं। जो सामने पीपल का पेड़ था, गोकर्ण जी भजन कर रहे, माला फेर रहे हैं। अब देखा कि अर्धरात्रि का समय, वह पीपल पे थे, हाथी उतर के नीचे आए। अब विचार करो कि जब पांडाल में रात में कोई सो रहा हो और पेड़ पे थे या पे थे हाथी उतर के आवे, तो गद्दा तकिया समेटेंगे कि वैसे ही भागेंगे घर पे। कौन देख रहे वो चारपाई है? मेरे प्यारे प्रभु महात्मा थे, सो वो बैठे, उन्होंने पढ़ लिया कि ये कोई जीव अधोगति को प्राप्त हुआ है। तो गोकर्ण ने पूछा, अरे भाई आप कौन हो, मुझे ये डराने स्वरूप क्यों दिखा रहे हो? बोलने की शक्ति नहीं थी। तो गोकर्ण ने जल लिया, गायत्री मंत्र अभिजित जल उसके ऊपर डाला और आत्मा प्रेत रो करके कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामत। भैया गोकर्ण, हाँ मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बोले धुंधकारी आप प्रेत कैसे बन गए? बोले स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मतम नाशतम मया। मैंने भैया अपने ब्राह्मण तत्व का नाश कर दिया। मैंने 5-5 वैश्याओं को घर में रखा, मांस मदिरा का सेवन किया, वैश्याओं ने मुझे मार डाला, चोरी डकैती की, मैं प्रेत बनाऊं। गोकर्ण ने कहा भैया मुझे पता चल गया कि तेरी मृत्यु हो गई, मैंने तेरे कल्याण के लिए और गया में जाकर के पिंड दान किया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई? बोले नहीं हुई। 1 बार नहीं 100 बार पिंड दान करो फिर भी मेरी गति नहीं होगी। क्यों? कि तीर्थ छोटा है और पाप मेरा बड़ा है। अब पिंड दान जान तो काहे तो कहते हैं, गए होंगे करेंगे हरिद्वार, काशी, बद्री नारायण, वहां जाते हैं, वहां के जो सब स्वार्थ लागे कर
नर मुने सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। नर मुने सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि नाती बेटा पिंडदान करेंगे, और बात तो सही है कि कुकर्म हम करेंगे और नाती कल्याण करेगा माँ। विचार करेंगे पाप हम करें और ये नाती कल्याण करे। ये बाहर खाए को छोड़ के जा रहे हो नाती बेटाओं पे कि लल्लू तू पिंडदान करेंगे। वैसे पिंड का अर्थ है ये शरीर, जरा ध्यान दें। पिंड का अर्थ है ये शरीर, बहु माने शरीर। पिंडदान करना है तो नाती बेटाओं के ऊपर नहीं, तुम ही कर दो। कैसे? ठाकुर जी मैं आज से तुम्हारा हूँ, 60 वर्ष को है गो, अब तक ये घर वालों का था, अब मैं तुम्हारा हूँ। ओके तो होते हैं बड़ा बढ़िया गाँव तो मंदिर में ठाड़ देके पहुंचे। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, सबका प्रभु को समर्पण, प्याला दे मेरा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, साथ जनों के संकट, जड़ में दूर करे। ओ जय जगदीश हरे। मंदिर में तो गावत हुए कि ठाकुर जी तन मन धन सब तेरा, मियो कछु न। मंदिर में कह रहे हो और तई घर गयो बा थारी पूजा की लेके, तो देखो के सास बहू में लठा चल रहे हुए। मंदिर ते लौटो, मंदिर में तो कह रहे हो कि तन मन धन सब तुम्हारा, ठाकुर जी मियो कछु न। ओ हाँ जी तू सब तुम्हारे। और घर पहुंचो, मैया में और पत्नी में लठा चल रहा, फेंक थाली पूजा की। पत्नी से बोलो जा डुकरिया पूजा में गिरने चल आकर रहेंगे, मैं दे रहा हूँ हटता हूँ। बता मंदिर में ठाकुर जी से कह रहे हो कि तुम्हारा हूँ, और घर पत्नी से कह रहा हूँ कि मैं दे रहा हूँ। बताया एक तलब एक म्यान में दो धरे, एक घड़ा में सूर्य नारायण, अंधकार दोनों, तुलसी कब न रह सके रवि रजनी एक ठाम, कभी नहीं रह सकते, छोड़ना पड़ेगा एक कुछ मेरे भाई बहन। तो चले चित्त की वृत्ति कथा से लगा दें, यानी पिंड का अर्थ ये शरीर, पिंड दान करना है तो खुद ही ठाकुर जी मैं तुम्हारा। गोकर्ण ने सूर्य नारायण से पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, तो सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमत भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करू, इन्हें भागवत की कथा सुना दो। जैसे ये सुना मेरे प्यारे, व्यास मंच बनाया, पांडाल लगाई गांव वालों ने, और भागवत का प्रारंभ हुआ। जैसे ही शुभारंभ होने से पहले आह्वान किया गोकर्ण ने भैया धुंधकारी का। अब वो आत्मा आ गई, चारों तरफ दौड़ रही है, बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, क्योंकि शरीर तो होता नहीं है प्रेत में। तो एक कोने में एक 7 ग्रंथि का बांस बना हुआ था, बांस के अंदर जो बीच में छिद्र होता है, उस छिद्र में आकर के वो आत्मा बैठ गई। कथा प्रारंभ हुई, शाम की जब कथा हुई तो पहले दिन की कथा में एक गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ खुल गई। कहने का भाव है 7 दिन की कथा हुई और 7 ग्रंथियों को फोड़ के, और उसमें से वो प्रेत आत्मा निकल के व्यासपीठ के सामने प्रकट होती है, दिव्य स्वरूप धारण कर लिया और कहा कि धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा कैसी है? प्रेत पीड़ा का नाश हरण करने वाली है। उसी समय एक विमान आया और विमान में बैठने के लिए धुंधकारी चले। तब तक गोकर्ण जी ने कहा अत्रे वैव संति श्रोतारो मम निर्मला, हजारों भक्त कथा सुन रहे हैं और विमान आप एक लेकर के आए हो, ऐसा भेदभाव क्यों? तो जो विमान के ड्राइवर थे भगवान के पार्षद, उन्होंने कहा गोकर्ण जी से
कि यदि कथा सुनने में भेद होगा तो हमारा मोक्ष मार्ग भी भिन्न हो जाएगा। कैसे? कि श्रोता होते हैं 3 प्रकार का। कौन से? कि पहला होता है श्रोता, कथा सुनता है, जीवन में उतारता है, मनन करता है, यह है श्रोता। और दूसरा होता है श्रोता रूपी श्रोता। श्रोता का काम करते है काट दे। तो जो श्रोता रूपी श्रोता है वैसे तो आवे वो नहीं कथा में, वो आवे को तो कहाँ बैठे को तहाँ जगह नहीं होगी, तब बीच में आएगा ताकि भाई समय मिले। पांडाल ठीक है ना, और साउंड की आवाज तो बिल्कुल मालूम है ना पड़ रही मोहल्ला में। और सांडू कंते बोले जी पंडित तो बिल्कुल ही देखा आए और जो कथा परिचय जी कराए रहे देखा। तो कहने का मतलब 50 कमी पंडित में, 50,000 डेकोरेशन में और 50 कमी ये कथा कराए बारे में दोनों 4 बजी जाएंगे। भाई पली प्रसाद हो जी चंदे उठ गया जराए तो न सुनेगो और न सुनंदे को जी है श्रोता रूपी और एक वो है सोता जितो मुझे बढ़िया लगा तुम्हें। सोता रूपी जो श्रोता है। अब चलो घर पे तो बच्चे सोने नहीं देंगे, 1.5 महीना ते लगे कीर्तन में गेहूं लामनी में उस डोबे में 6-7 दिन को बढ़िया थिएटर लगता। घर पे बच्चे सोने नहीं देते, 2.5 किलो खाए गए और खम्मा ते पीठ लगा के 4 बजे नो सर्राटो बोलेगो। कैसी कथा है भाई, ऐसो आनंद आए को मुझे तो आप बताइए में नींद आए जी ऐसा सोता हो जी बढ़िया बेचो। अब का नींद आए जाए तो न तो मुझे हैरानी है रही कथा कही भी और न सुने हुए में तुम्हें चुम आपको बगल में अजय करो धरो तो धरो रे मुझे परेशानी है रही। हाँ वो बात तो सही है। एक बात बताऊं, तुम तो सुनी रहे हो जब साउंड के द्वारा आवाज जा रही हो जहां तक कि नींद कहूँ आवे तो कथा पांडाल को मंदिर में जाए सोई घर सो गए कोई जगाएगा नहीं जीवन भर। पत्नी कम्बल और डाल देगी सो जा चिकन आएगा सो जा कम्बल की दाग देगी पत्नी और कथा पांडाल में सो जाओगे तो एक दिन प्रभु का नाम जगा देगा। पड़े रहो दरबार में धरे रहो मन ध्यान और काल दिन दीनानाथ की भनक पड़ेगी। प्रभु का नाम जगा देगा। लेकिन विमान तो श्रोत ही के लिए आवे हो ना श्रोता को और न श्रोता को। अब विमान का कहते हैं अब विमान आऊ जे तो अब यो न जानो कह देंगे मुंह पे 36 नारियल लगे महाराज जी ने कथन कह देंगे तब भेजी जो अबे तुम आई तो और कहूंगा तुम पे तो बहुत काम होंगे मुंह पे तो ये कोई काम हुए मैं उठेगा को विमान लेके आवे तो कह सकता हूँ कि महाराज बड़े प्रेमी आदमी इतने नारियल लगे हैं जिन्हें कथन तो कही लंदे तो मैं न जानो। पर विमान का इसे कहते हैं अमानी मान दो। विमान रथो नहीं है। बेमान किसे कहते हैं? बेमान अमानी मान दो। अपने मान सम्मान की इच्छा छूट जाए, दूसरे को सम्मान देने की भावना हमारी हो जाए, यही तो बेमान है। नहीं आई समझ में? कथा है रही है कायरे चल रहा है कथा में बुलंदुआ तो आओ ही ना होना जाए तो कहीं वो कहे तो वो नगुआ है कि नगुआ के कहते ना यार तो गाय बरोबर को ठाकुर हूँ हम कुछ करवा रहा हूँ बातें कमी हूँ ना यार तुम खुदा है वो परिचय तो तब जे ऐसा दुष्ट विचार भावना हमारी हृदय से निकल जाए यही तो विमान है। भंडारे में सब गांव को नोता हुए का एक को नहीं हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन कथा है रही है कथा यदि हो रही है तो वहां तो बिना बुलावा के भी जाना चाहिए। बिना बुलाए जाओगे तो और बात को फल ज्यादा मिलेगा। पर हमारी ऐसी बुद्धि है कि ये 4 बेर बुलंद पर जाओ तब आवे वो एक बेर सुबाई देखे हो कथा कराई भाई धनी है मुझे देख रहा हो कि नहीं वो आएगा फिर कहेगा बिल्कुल टाइम नहीं राजवीर सिंह तुम्हारे माँ आएगा ये बिल्कुल हमें मरे में उनको टाइम हो जाएगा। फिर तुम ये कहेंगे कि हमारी कथा में तुम आए माए हम तो बता हमें क्या जरूरत ही कथा की तुम आए माए हम तो आए कहते हैं कि नहीं कहते मेरे प्यारे। तो बस ये विचार निकल जाए दुर्भावना हमारे हृदय से यही तो विमान है। और ये 7 घंटे को वहां से है वहां से मैं धुंधकारी बैठा हूं नहीं हम तुम वहां से ही बैठे
आज हो जाने का पंडाल में। हाँ, बांस नहीं, बांस किसे कहते हैं? बांस अर्थात वासना, बांस अर्थात वासना। जब बांस की 7 ग्रंथि है और वासना की भी 7 ग्रंथि है। वासना यानी आसक्ति, काय की? या देश की आसक्ति, काम की आसक्ति, पत्नी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, व्यापार की, संपत्ति की। ये हमारी एक एक ग्रंथि है, गांठ है। तो ये कथा एक एक ग्रंथि को, वासना की गांठ को बोलती है। तो ये बांस तो लकड़िया है, जड़ है, और ये चेतन है। जब जड़ बांस की गांठ खुल सकती है तो ये चेतन की काहे नहीं खुलेगी? पर यूं नहीं खुलेगी कि इतने सुनी और इतने निकलेगी। 3 महीना कथा सुनी, चेला ने, गुरु जी ने भंडारो कर दो, सब गांव खाई पी के चलो, गुरु चेला दोनों रह गए। गुरु जी बोले लल्लू कैसो आनंद आओ कथा में? गुरु जी कथा तो बहुत अच्छी है, राम कथा। अच्छा सिर्फ समझ ली कि समझ का गुरु जी मैंने घोड़े के भी लज्जे कथा। अच्छा कि हाँ, पर कि गुरु जी एक बात समझ में ना आई तो कोई बात फिर पूछ रहे कि जो और बताए दो, राम राक्षसों के रावण न राम राक्षस न रावण था, नहीं राक्षस होता तो 3 महीना में इतना नहीं बताए पा। मेरे प्यारे गांठ खाई को बोल रही है, सुनना ही है और इतना निकल रही है। बीच में स्पीड ब्रेकर होगा, कहीं स्पीड ब्रेकर होगा तो कथा रुक जाएगी, तो जीवन में उतर जाएगी। तो ये तो जड़े लकड़िया, जड़ की गांठ खुल सकती है तो चेतन की गांठ क्यों नहीं खुलेगी? बंदकारी विमान में बैठ के भगवत धाम को प्राप्त हुए, जाते जाते कह के गए कि चिंता मत करियो चीतवायो, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा तो ऐसी है कि प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। बोले वृंदावन बिहारी राम खाए रहे हैं। काल को पेट भरा हुआ है क्या भाई? कितना को कूड़ा हुए माते जी कही जाए खाए। अब तो 90 वर्ष खाए लो महाराज, अब तो ने 2-4 वर्ष वैसे ही रही बिगर खाए को माने लो। बता 90 वर्ष खाओ पियो तो पेट खाली और कथा 4 बार सुन ली पेट भरे। जो ये कहे कि कथा से अरुचि आगे पेट भरेगा, वो कथा के महत्व को जाने लइए। बाबा बता रहे हैं क्या कहा है कि रामचरित सुनत अघाई और रस विशेष जाना नाई। रामचरित सुनत अघाई रस विशेष जाना नाई। हरे
जब हर कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र मही भवन समाना। जिन्हें हर कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अय भवन समाना। श्रवण माने कान, रंध्र माने छिद्र, अय माने सरक। एक बार नहीं मेरे भाई बहन, 1000 बार नहीं, लाखों बार नहीं, जितनी बार जीवन में मिले उतनी बार कथा सुनिए, उतना ही आनंद आएगा। इसीलिए कहा है तू तो गाए जा, तू तो गाए जा, रे गुण गाए जा, ये जीवन है तू जिनका, ये जीवन है तू जिनका। तू तो गाए जा, तू तो गाए जा, हरि के गुण गाए जा, जीवन है तू जिनका, जीवन है तू जिनका। जिनका ये मेला है, तू जिनका झमेला है, तेरे तन से सूरा उड़ जाए, वो तो जाए अकेला है। वो दिल का ये मेला है, वो दिल का झमेला है, तेरे तन से सूरा उड़ जाए, उड़ जाए अकेला है। तू तो गाए जा, हरि के गुण गाए जा, ये जीवन है तो जिनका, ये जीवन है तो जिनका। तो गाए जा, हरि के गुण गाए जा, ये जीवन है गौर का, ये जीवन है गौर का। और क्या कहा? ना मतलब के यार देखे इन दुनिया वालों के, पैसे के प्यार देखे पति बेटा भैया मतलब के यार तेरे, तेरी दुनिया वालों के पैसे के प्यार देखे। नाती बेटा भैया मतलब के यार देखे दुनिया वालों के, पैसे के प्यार देखे। पति बेटा भैया मतलब के प्यार देखे, दुनिया वालों के पैसे के प्यार देखे। तू तो गाए जा, हरि के गुण गाए जा, ये जीवन है तो जिनका, ये जीवन है तो जिनका। तू तो गाए जा, हरि के गुण गाए जा, ये जीवन है तू जिनका, ये जीवन है तू तो आज की कथा का तो विराम इसी जगह पे होगा मेरे भाई बहन। और कल ठीक 12 बजे कार से निवृत्त होकर के आइएगा। और विराम तो शाम को हरी इच्छा पे 4 बजे की कोई गारंटी ना, 5:30 6 बजे तो होगा। ठीक है। कथा प्रारंभ का समय 12 बजे और विराम हरी इच्छा पे शाम को होगा। ठीक 12 बजे अपने काम से निवृत्त होकर के पंडाल में पधारिएगा। शेष भाग कल शशिकोट बदन की शोभा, ताहिर देख मेरा मन लोभा, ताहिर देख मेरा मन लोभा। और श्याम मुख निरखन कीजे, और श्याम मुख निरखन कीजे, हर स्वरूप ने भर लीजे, हर स्वरूप ने भर लीजे। दर्शन धार कपूर की राखी, दर्शन धार कपूर की राखी।
किसी जल फूल की माला रतन सिंहासन बैठे लाला रतन सिंहासन बैठे लाला ओढ़े नील की दुपट साड़ी ओढ़े नील की दुपट साड़ी कुंज बिहार में कुंज बिहारी कुंज बिहार में कुंज बिहारी गोपी जनों का प्रेम स्वरूपा गोपी जनों का प्रेम स्वरूपा ध्यान धरे देव सोद स्वरूपा ध्यान धरे देव स्वरूपा श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी आरती करत सकल गजनारी आरती करत सकल गजनारी नंदनंदन वसवान किशोरी नंदनंदन वसवान किशोरी परमानंद प्रभु अविचल जोड़ी परमानंद प्रभु अविचल जोड़ी श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियत को मारो बाबा की अखियन करता गोविंद की प्राण को प्यारो गोविंद के प्राण को प्यारो बताऊं को छोड़ो भैया अनुरा कहते बोले अति भैया अपनों सर्व सुख को दीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे भारती भारती सजी दीजे भारत भारत की जय पूर्ण गौरव करुणावतार संसार सार मुगल प्रदान राम संगम यज्ञान भवम भवानी नम नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममे भजे आरते करत शोणत मनोर नभ सबद नजरे में दौलत दीने आरते करत वृंदावन बिहारी लाल की निवार कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की स्थान देवता के ग्राम देवता के क्षेत्र देवता के सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पार्वती पदे हर हर महादेव कैलाश की राजा घरे घरे बोले राम कथा बरस बोले अमृत की घरे घरे बोले राम कथा बरस बोले अमृत की सभी भक्तगण आरती और वितरण करने की व्यवस्था बनाए घरे घरे सभी संत महात्मा एवं बाहर से पधारे हुए महान भाव सभी लोगों से निवेदन भोजन प्रसादी तैयार हो भोजन प्रसादी में जाकर सम्मिलित हो और भोजन प्रसादी प्राप्त करके ही अपने अपने घर जाए